6 है। 6 के हम पहले मालूम करते हैं प्राइम फैक्टर्स, इसको एक्सपेंड करेंगे 6 को। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने का तरीका ये है, 6 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 एक्सपेंड हो गया 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 6 एक्सपेंड हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 में और डॉट एक्स आ जाएगा। प्लस अब ये 12 है, 12 के भी आपने इसी तरह प्राइम फैक्टर मालूम कर लेने। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, फिर 3 1 आर 3। तो ये आ जाएगा 2.3 और साथ इसकी कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 2 2 और 3 हो जाएगा। अब देखें कॉमन क्या है, कॉमन से ही मुराद है कि जो इस टर्म में मौजूद हो, इस टर्म में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आप गौर से देखें तो 2 यहाँ भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इसके अलावा 3 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ये कॉमन फैक्टर्स हैं इसके। हमने पहले क्या किया, हमने पहले इस टर्म्स के भी प्राइम फैक्टर निकाले। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने 6x को एक्सपेंड करके लिखा, या 6 के हमने फैक्टर्स मालूम किए, 12 के भी हमने फैक्टर्स मालूम किए, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स देखे कौन कौन से हैं, 2 और 3, 2 और 3 इन इस टर्म में 2 और 3 कॉमन है, और इस टर्म में भी 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो लिखेंगे 2 3, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो कॉमन नहीं है वो आ जाएंगे x प्लस, और ये आ जाएगा 2, और 2 3 आर 6, 6 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर 2 और 3 से भी कॉमन आया, यहाँ से भी कॉमन आया, तो यहाँ 2 दफ़ा क्यों नहीं लिखा। तो ये आपने याद रखना है कि जो चीज़ भी कॉमन लेनी है वो एक दफ़ा लिखनी है, और 2 दफ़ा क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट हमने डाली है, इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये 2 दफ़ा ही है। जब ये ब्रैकेट रिमूव होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ये दोबारा एक्स के साथ भी आ जाएगा और 2 के साथ भी आ जाएगा। तो ब्रैकेट जो क्लोज ब्रैकेट है, ये यही बता रहे हैं जो बाहर चीज़ है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी। इसलिए आपने जो कॉमन लेना है उसको एक दफ़ा लिखना। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अच्छा पार्ट नंबर